अलीगढ़ नगर निगम में राष्ट्रगान शुरू करने के बाद रोका गया हंगामा। बजट पेश करने को लेकर पार्षदों ने किया जमकर प्रदर्शन। नगर निगम अलीगढ़ द्वारा वित्तीय मूल बजट 2024 की पेशकश, जमकर हुआ विवाद। आज अलीगढ़ नगर निगम के सदन में वित्तीय वर्ष 2024 का मूल बजट पेश करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। इस महत्वपूर्ण मौके पर जहां बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं नगर निगम के भीतर चल रहे अन्य विवाद भी चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए। सत्र के दौरान पोखर की मिट्टी से संबंधित मामला अचानक गर्मा गया। इस विषय ने सदन का ध्यान खींचा और पार्षदों के बीच इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। पार्षदों ने इस मामले को विस्तार से उठाने और इसकी गहन जांच की मांग की। जैसे ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी, पार्षदों ने नगर निगम में हो रहे कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की। उन्होंने यह आरोप लगाया कि नगर निगम में पारदर्शिता का अभाव है और कई परियोजनाओं में अनियमितताएं हो रही हैं। पार्षदों ने मांग की कि इन मुद्दों पर सदन में खुली चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने पार्षदों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन पार्षदों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आश्वासन से अधिक उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। जब सदन में पार्षदों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान नगर निगम ने बजट को सदन में प्रस्तुत किया और जल्दबाजी में इसे पारित कर दिया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इस बजट को जबरन पास किया गया और उनकी सहमति के बिना यह निर्णय लिया गया। वहीं बजट को पारित करने के लिए राष्ट्रीय गान का सहारा लिया गया। इस कदम ने पार्षदों को और अधिक नाराज कर दिया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान सभी पार्षद, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के, एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये वह मौका था जब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के पार्षद एक ही मुद्दे पर एकमत दिखे। पार्षदों का कहना था कि महापौर और नगर आयुक्त पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। पार्षद मोहम्मद नईम ने कहा कि पार्षद अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से महापौर और नगर आयुक्त से मिलते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। जब नगर आयुक्त से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही विधिवत रूप से पूरी हो चुकी है और बजट पास हो चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्षदों के विरोध के बावजूद सदन में कामकाज सुचारू रूप से चला। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बजट पारित करने की प्रक्रिया को लेकर पार्षदों की राय को नजरअंदाज किया गया। पार्षदों का ये भी कहना था कि नगर निगम के कई फैसलों में पक्षपात और अनियमितता की झलक मिलती है। नगर निगम में चल रहे इस विवाद और पार्षदों की नाराजगी से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ नगर निगम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बजट सदन ने अपना, मेयर साहब ने और सदन के सचिव ने अपना, इन लोगों ने प्रस्तुत किया हुआ था, CTO ने, और बजट को ध्वनि मत से इन लोगों ने पास किया हुआ है। तो हंगामा वगैरह भी हुआ है कुछ? हंगामा कुछ विषयों पर रहा होगा, लोगों की आवश्यकता या प्रश्न रहे होंगे उसका, लेकिन आज बजट का विशेष सत्र था, इस पर बजट पर ही चर्चा होनी थी, तो इसके विशेष सत्र का मंतव्य ही नहीं था। तो पार्षदों द्वारा ये भी कहा गया बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबरदस्ती पास कर दिया गया। बजट पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार हो तो बजट पे चर्चा होता है, बजट पर चर्चा नहीं हुई, ध्वनि मत से पारित हो गया। मेरा नाम नईम अहमद है और मैं वार्ड नंबर 52 से पार्षद हूँ। देखिए, सदन चलेगा संविधान से, बजट पास होगा संविधान से, और इस तरह से नगर निगम की तानाशाही या महापौर जी की तानाशाही नहीं चलेगी। पिछली बार जब सदन रोका गया था, 4-5 सवाल थे। एक तो मिट्टी का घोटाला, कम से कम 1.5 करोड़ का मिट्टी का घोटाला है, वो सामने नहीं लाया जा रहा है। उसके अलावा अपने ही करीबी लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, उसका कोई भी जो है सदन में नहीं लाया जा रहा है और ना ही पार्षदों को बताया जा रहा है। और अब हम जो इन्होंने जो है, जिस वक्त जो है यहाँ चर्चा हो रही थी, उस वक्त जो राष्ट्रीय गान चालू किया गया था, सारे हमारे पार्षद 90 पार्षद खड़े हो गए थे और राष्ट्रीय गान हमारे लिए पहले है। और अब हम लोग पार्षद हैं और हम जो है एक तो ITI डालेंगे और ITI के साथ साथ हम कोर्ट में जाएंगे। ये बजट पास नहीं हुआ है। इन लोगों ने जो तानाशाही से बजट पास करने की कोशिश करी है, या ये बता रहे हैं बजट पास किया गया है, बजट पास बिल्कुल नहीं हुआ है और इसके अगेंस्ट, इसके लिए हम जो है कोर्ट जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 90 पार्षदों की एक बोर्ड सामने बैठा था और उसमें ना तो बजट पढ़ा गया है और ना ही पास हुआ है। अगर वो अपने आप में, अगर वो बजट पास करने का, अगर माननीय हमारे महापौर अध्यक्ष जी को अगर संपूर्ण अधिकार हैं, तो बोर्ड बुलाने की जरूरत क्या है? तो वो खुद ही स्वयं अपने घर पर बैठकर पास कर लें।
और बजट पास क्यों नहीं हुआ, क्यों ये सदन छोड़कर भागे? क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए के अभी घोटाले किए हैं। मिट्टी में करोड़ों का घोटाला उजागर होकर सामने आ रहा है और ऐसे अधिकारी उसमें लिप्त कर दिए गए हैं जो खुद घोटाले में शामिल हैं। इस घोटाले की जांच किसी अन्य विभाग से कराई जाए तब नगर निगम को पता चलेगा कितने रुपए घोटाला चल रहा है। और इसीलिए यह बजट को अनियमितता से कोई पास नहीं हुआ, लेकिन पास कह करके ये यहाँ से भाग गए सदन छोड़कर। पार्षदों ने कोई अपमान नहीं किया, पूरी वीडियोग्राफी मौजूद है। पहली चीज तो हमारे जो नगरायुक्त महोदय हैं उनको ऊधम जब हो रहा है, जब यहाँ कोई भी वो हो रही है बातचीत, चर्चा हो रही है, तो चर्चा पर राष्ट्रीय गान चालू नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद संविधान की अवहेलना की है, उन्होंने खुद देशद्रोही की बात की है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो अगर जब पार्षदों को पता लगता है कि राष्ट्रीय गान चालू हो गया तभी तो पार्षद खड़े होंगे, क्योंकि ऊधमबाजी में हो सकता है कुछ पार्षदों ने सुनाई में राष्ट्रीय गान न दिया हो, लेकिन मेरी जानकारी में जो भी है समस्त पार्षद राष्ट्रीय गान में पूरी तरीके से खड़े रहे। ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया सामने। अलीगढ़ नगर निगम में 90 पार्षदों का पवित्र सदन है। इस सदन में प्रत्येक पार्षद को अपने बजट को संवैधानिक रूप से जानने का और सीखने का अधिकार है, जिसमें 80% पार्षद नए हैं, महिलाएं हैं, कुछ पार्षद बेशक पुराने हैं, जिनके लिए इस 5 वर्ष के पार्षदों के कार्यकाल में दूसरी बार ये बजट आ रहा है, जिसको संवैधानिक तरीके से प्रत्येक पार्षद जानना चाहता था कि आय व्यय का ब्यौरा दीजिए। सबसे पहले तो ये बजट गलत तरीके से लाया गया है, असंवैधानिक तरीके से लाया गया है। इसमें बहुत सारी वित्तीय हानियां हैं। ये 2023 दिसंबर तक का ब्यौरा दे रहे हैं, उसके बाद 1 वर्ष का दिसंबर 23 से लेकर 24 का ब्यौरा दे ही नहीं रहे आय व्यय का, जिसकी हमारी आपत्ति है। गलत तरीके से पेश किया, हमारी इसकी आपत्ति है। बोर्ड की मीटिंगें नहीं हो रही, हमारी इसकी आपत्ति है। महापौर जी अपनी तानाशाही मनमानी चला रहे हैं। नगर निगम के ठेकों को डायरेक्ट स्तर पर दे दिया जाता है। बोर्ड में कोई भी ठेका पास नहीं होता है। किसी भी ठेकेदार के अनुबंध की कॉपियां पार्षदों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जमीन के ठेके और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, उनको अपने अकेले अपने आप करे ही जा रहे हैं। उसका पार्षद विरोध कर रहे हैं और केवल उसे जानने का अधिकार है। अब तक सदन की बैठक बड़ी शालीनता से हो रही थी। मात्र 15 मिनट में महापौर जी ने बजट को पास करके और अपनी तानाशाही और दादागिरी में खत्म करके भाग गए। ये राष्ट्रगान का अपमान है महापौर द्वारा। जब सदन में पार्षद बैठे हुए हैं और इस तरह से आप अपनी बैठक को समाप्त करने के लिए राष्ट्रगान चला देते हैं, जिससे पार्षद कुछ उसमें बोल ना सके, कह ना सके कुछ भी, ये गलत तरीका है। महापौर भारतीय जनता पार्टी के महापौर ये कहीं संगठन के कार्यकर्ता नहीं रहे, ना ये संगठन जानते, ना ये नियम जानते, इनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। हम इनका बराबर 2 साल से साथ दे रहे हैं। पार्टी के सीनियर कुलदीप पांडे 7 बार के पार्षद है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सब इनके साथ हैं, लेकिन ना ये पार्षद दल को संज्ञान में लेके भरोसे में लेके कोई कार्य करते, ना ये किसी भी तरह से कार्यकारिणी के सीनियर लोगों को लेके भरोसे में कार्य करते। अपने 3, 4, 5 पार्षदों के साथ केवल और केवल अपनी तानाशाही में ठेकेदारों के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी तानाशाही में सारे टेंडरों को दिए जा रहे हैं, जिसका कोई अनुबंध, कोई विषय बोर्ड में लाया नहीं जाता है और अपने मनमानी तरीके से पास कर दिया जाता है, जिसका पार्षद विरोध कर रहे हैं। और पार्षदों का कहना है कि सब चीज बोर्ड और सदन में, बोर्ड सर्वोपरि होता है। बोर्ड और सदन में लाने के बाद कोई चीज पास होनी चाहिए। जितनी भी कंपनियों को ठेके दे रहे हैं, अनाप शनाप जनता पे टैक्स लग रहा है, जनता पे तमाम वसूली की जा रही है। जो वसूली करनी चाहिए निगम को, नुमाइश से ले नहीं रहे, एमयू से वसूल नहीं कर पा रहे हैं। और कितने ऐसे विभाग है जिनसे करोड़ों रुपए, 50 करोड़ से ऊपर का हमारा टैक्स वसूलने के लिए बकाया, उसे निगम के अधिकारी वसूल नहीं पा रहे हैं। बजट को गलत तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से ला रहे हैं। हमने इसकी शिकायत, मैंने पूर्व में ही पत्र के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को, माननीय नगर विकास मंत्री को और कमिश्नर साहब को और नगर आयुक्त जी, महापौर जी को अपनी प्रार्थना पत्र देकर कर दी है। और इसीलिए कहा था कि उनके जवाब देने के बाद ही बजट की बैठक चालू होनी चाहिए, जिससे सब पार्षद हिस्सा ले सके।